विभाग को और 50 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ विभाग को बोर्ड ने मंजूर किया है। आने वाले हमारे मॉनसून सीज़न से पहले टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, परमानेंट सोल्यूशन के तहत हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर नई पाइपलाइन ले डाउन कर प्रॉपर व्यवस्था शहरों में बनाई जाए। और ख़ास तौर पर 12 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर पानी रुकता था, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती थी। वहाँ पर भी परमानेंट सीमेंटेड पाइपलाइंस, पंप सेट्स और साथ के साथ उनके टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हम उपलब्ध टाइमली करवाएंगे। साथ में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के हाथ में एक फ़ंड हम पहले ही जैसे कोविड में हमने अलॉट किया था, हम अलॉट करेंगे, जिससे जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ जल्दी से जल्दी डीजल पंप सेट लगाकर किसान के खेत के अंदर पानी का ठहराव हटाया जाए। खास तौर पर एक स्कीम करनाल के अंदर बनाई गई है, जिसके अंदर 2 ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को लैंड बैंक के तौर पर यूज़ किया गया है, जहाँ इस तरह का पानी नॉन रेनी सीजन में एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो, और रेनी सीजन के अंदर उसको आगे इंद्री की जो हमारी ड्रेन है उसके साथ जोड़कर यमुना के अंदर डाला जाएगा। साथ में जींद, भिवानी, तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। झज्जर, इन जिलों, सोनीपत, इन जिलों के अंदर स्पेशलाइज्ड जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है, वहाँ पर पाइपलाइन के साथ साथ वाटर रिचार्ज के भी सिस्टम प्लान किए जाएंगे, जिससे ग्राउंड वाटर भी उस एरिया का रिचार्ज हो। और जिस एरिया में पानी ऊंचा है वहाँ पर सीमेंट पाइप के माध्यम से पानी को ड्रेन्स के अंदर डालकर जल्द से जल्द वहाँ डी वाटरिंग करी जाएगी। और पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इरिगेशन के जो हम खाड़े बनवाते हैं, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वाटर टैंक लेते हैं, आज उसको पूरी तौर पर डिजिटलाइज किया गया है। और जो पहले हमारा काडा होता था उसको आज रीनेम कर माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर, मी काडा के तौर पर ऑफिशियली पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया है। अब दफ्तरों के चक्कर काटने की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी अगर अपने खाड़े रिपेयर करवाने हैं, जिसको माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अपने खेत के लिए लेने हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए जैसे ड्रेनेज की सफाई वगैरह का हर साल कार्यक्रम होता है, क्या इस बार योजना रहेगी? क्योंकि हमेशा जनवरी में मीटिंग होती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो यमुनानगर में हमने देखा ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। और साथ में आज इस मीटिंग के अंदर ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाई गई है कि जो हमारे DMCs हैं उनके और डिप्टी कमिश्नर के साथ उनके SCs इन टच आएँ, और अगर शहरों में कहीं भी इस तरह का ड्रेनेज के अंदर दिक्कत है, लो लाइन एरिया है, उसको भी एडिशनली बोर्ड की जो अगली बैठक होगी अप्रैल के अंदर, उसके अंदर लेकर आए कि उसके लिए एडिशनल फंड्स हम टाइमली दें। पिछले साल जो प्रेडिक्शन थी उससे कम बारिश हुई,
और हमारे प्रदेश के अंदर फ्लड वाली स्थिति कहीं नहीं आई। वाटर लॉगिंग थी, उसको टाइमली निपटाया गया। डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजी का है उनके भी अधिकारी आए हुए थे, उन द्वारा यही बताया गया है कि इस बार नॉर्मल रेनफॉल संभावित है, मगर जो वेदर्स हैं, जो एक्सट्रीम समर्स आती थी, इस बार उसके चांसेस कम है, तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट अपनी तैयारी कर रहा है। सर, महत्वपूर्ण दिन है, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत देश में हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ कहा नहीं गया है कि जिस तरह से पंजाब ने ऐलान कर दिया है कि सबके लिए ही फ्री होगी। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर हैं, उनके लिए आज देश भर में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल और फ्री टीकाकरण उनका शुरू करवाया है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर अगर इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कहीं शुरू हुई है तो हमारे देश के अंदर हुई है। जहां प्रदेश के अंदर बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं 3 चरणों के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर निर्णय ले रही है। पहला चरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, फिर सीनियर सिटीजन्स का है। जिस दिन केंद्र सरकार अगर कोई भी अनटच्ड व्यक्ति छोड़ते हैं जिसको आज जरूरत है वैक्सीनेशन, तो प्रदेश सरकार उस पर निर्णय भी लेगी और उसका टीकाकरण भी कराने का काम। ग्राम पंचायत को लेकर फैसला हुआ है कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है, उसकी डेट भी ड्यू है। आपने 2 बार पहले मीटिंगों में भी उसके बाद तो आपको निरंतर बोला है, ऑन टाइम पंचायत इलेक्शन हम प्रदेश के अंदर कराएंगे और उसकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से तो आखिरी सप्ताह फरवरी के अंदर है। प्रदेश की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया गया है और जल्द जो नई पंचायतें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी हम जारी करेंगे। सर, किसानों के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? 19 तारीख को फिर एक बार बातचीत हो रही है और अभी तक जो है वो समाधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसके बावजूद किसान जो है वो वापस लेने की मांग। देखो, केंद्र सरकार आज भी प्रोएक्टिव है। कल भी बैठक हुई है, दोबारा एक बैठक रखी है। स्टे के बावजूद भी किसानों से चर्चा करी जा रही है, विषय पर बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है। मैं तो स्वयं आज अखबार में देख रहा था कि एक सदस्य ने उस कमेटी से अपने आप को रिक्यूज़ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को दोबारा बना देती है और वो भी किसान संगठनों से चर्चा कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि स्टैंड ऑफ जल्दी निपट सकता है। हमें पूरी आशा है कि इसका निपटारा जल्दी होगा, मगर जिस तरीके से ये प्रोलॉन्ग हुआ है और जो डिमांड्स है, मुझे लगता है बिना चर्चा के इसका निष्कर्ष निकालना मुमकिन है। सर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब हरियाणा की सरकार है विश्वास जो है वो में आ चुकी है और अगर विधानसभा का सेशन होता है तो सरकार जो है वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे ही केंद्र का बजट आएगा उसके तुरंत बाद प्रदेश का बजट सेशन भी रखेगी, कोई एक दिन का नहीं होगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को इतने दमदार मानते हैं तो उस दिन आकर अविश्वास सदन के अंदर ही मांग कर। विधानसभा के एक सदस्य भूपेश सिंह चौटाला, उन्होंने एक वर्ड यूज करके चिट्ठी लिखी है, उसको आपने कहा कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव। ना, मैंने कहा आप लोगों ने छापा है तो मुझे गलत छपी है अखबारों में, जिन्होंने छापी है आपके नाम से गलत। मैं तो सीरियस पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो टिप्पणी कर सकता हूँ, नॉन सीरियस के खिलाफ। ग्राम सचिव का जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हो गई, उसमें कुछ और ज्यादा कार्रवाई। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि कई प्राइवेट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सचिव के एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर की आंसर की मोबाइलों पर मिली, बाहर से लोगों ने आंसर की प्रोवाइड करी। इसके बाद हमने प्रदेश भर के अंदर यही निर्णय लिया है कि जहां हमारा प्रयास है कि काबिल कैंडिडेट्स को जॉब मिले, अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए प्रदेश सरकार ने यही HPSC ने, प्रदेश सरकार ने HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि चारों जो एग्ज़ाम्स हुए थे 9 और 10 तारीख को उसको विड्रॉ किया।